आज हम बात करेंगे अदाकार अक्षय कुमार की। अक्षय कुमार कितने टैलेंटेड हैं, कितने ज़्यादा सक्सेसफुल हैं अपने करियर में, ये तो हम सब लोग जानते हैं। लेकिन आज मैं अक्षय कुमार के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊँगी जो शायद आपको ना पता हो। अक्षय कुमार का जन्म हुआ था दिल्ली में और उनके माता-पिता के बारे में अगर बात करें तो उनके पिता अमृतसर के रहने वाले थे और उनकी माँ कश्मीर की थी। उनके पिता पहले आर्मी में थे, फिर उन्होंने यूनिसेफ ज्वाइन कर लिया और फिर इस तरह तबादले होते रहे और वो मुंबई आ गए तबादला लेकर। तो इस तरह अपने बारे में अक्षय कुमार ने बताया था कि उनका नाम जो असली नाम है उनका वो राजीव भाटिया है, लेकिन उन्होंने अपना नाम जो था वो बदल लिया था। दरअसल ये उन दिनों की बात है जब अक्षय कुमार मॉडलिंग के बाद फ़िल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने के लिए, फ़िल्मों में स्थापित होने के लिए कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि वो अपना नाम अगर बदले तो हो सकता है कि उनकी किस्मत भी बदल जाए या फिर उनके जो हैं दिन भी बदल जाएँ। तो इस तरह अक्षय ने बताया कि किसी भी तरह की रिलीजियस बिलीफ नहीं था, किसी भी पंडित ने, किसी भी पुरोहित ने या किसी भी मौलवी ने किसी ने भी मतलब उन्हें ये नहीं कहा था कि आप अपना नाम बदलिए। ये बात सिर्फ़ एक जो अंदर की आवाज़ थी कि अपने दिल की आवाज़ थी कि मुझे अपना नाम बदलना है और हो सकता है मेरा नाम बदल के मेरी जो है किस्मत भी बदल जाए। लेकिन अक्षय कुमार ने बताया कि ये पता नहीं एक संजोग है या फिर क्या था कि जब मैंने अपनी फ़िल्म अपना नाम बदला, तो नाम बदलने के दूसरे दिन ही मुझे मेरी पहली फ़िल्म मिल गई। तो इस तरह ये कोइंसिडेंट ही कह सकते हैं। तो इस तरह फिर अक्षय कुमार को फ़िल्में मिलनी स्टार्ट हो गई। लेकिन अक्षय कुमार ने अपने बारे में एक ख़ास बात ये बताई थी कि उनका अपनी पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता था। उन्हें लगता था कि वो नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह ये बात उनके पेरेंट्स को भी पता लग गई थी। जब वो अभी पढ़ ही रहे थे तब उनका ध्यान जो था वो ज़्यादातर खेल-कूद की तरफ ही ज़्यादा होता था, पढ़ने की तरफ नहीं। तो इसके लिए उसके उनके माता-पिता काफ़ी परेशान रहते थे और उन्होंने बताया कि उनके पिता कैसे उन चाहते थे कि वो थोड़ा बहुत तो पढ़ लें, जिससे वो थोड़ा बहुत जो है दुनिया में इंटरैक्ट करने लायक बन सकें। तो इस तरह फिर उन्होंने एक बताया कि फिर उनको उनके पिता ने ही जो था अम, उनकी सहायता की और फिर वो जो था बाहर चले गए, वहाँ पे उन्होंने मार्शल आर्ट वगैरह सीखा, ब्लैक बेल्ट हुए वो। तो उन अक्षय कुमार ने ही अपने बारे में बताया था कि कैसे अगर वो कुछ ना होते, कुछ भी ना बन पाते जैसे मॉडलिंग के बाद वो फ़िल्मों में आए हैं, तो वो क्या करते? तो उन्होंने कहा कि जो यकीनन ही वो आर्मी जॉइन कर लेते या फिर वो नेवी में चले जाते या फिर वो एयर फ़ोर्स में होते, लेकिन वो अपने आप को वर्दी में ज़रूर देखते। उनको लगता था कि वर्दी के साथ उनका जो है वो गहरा कनेक्शन है। इस तरह उन्होंने बताया था कि किस तरह अपनी सर्वाइवल के लिए उनको काफ़ी दिक्कतें भी आई थी। तो इस पर इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा था कि जब आपको इतनी अपनी सर्वाइवल में दिक्कतें आ गई थी, अपने रोज़ी-रोटी कमाने का मसला होने लगा था, तब आपके पेरेंट्स को आपकी गलती का एहसास नहीं होता था कि अगर आप पढ़ लेते तो आप जो था अच्छा काम कर सकते थे, कुछ अच्छा कमा सकते थे। तो उन्होंने बताया कि ढाका में भी उन्होंने जो थे होटल का काम किया। उसके बाद कलकत्ता में उन्होंने ट्रैवल एजेंसी की। दिल्ली में वो कुंदन की ज्वेलरी दिल्ली से खरीद कर बॉम्बे में बेचते थे। जिस तरह 20,000 की ज्वेलरी वो खरीदते थे और उसको वो 30,000 में बॉम्बे में जाकर बेचते थे। तो इस तरह 10,000 का मुनाफ़ा हो जाता था। तो इस तरह अक्षय कुमार ने बताया कि उन्होंने काफ़ी जो थे पापड़ बेले थे अपने आपको पैसे इकट्ठे करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और अपनी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनको जो एक व्यक्ति एक लड़का कमाता है, उसके लिए उसको उनको काफ़ी कुछ करना पड़ता। लेकिन फिर उनकी किस्मत थी ये कि जब वो अपने स्टूडेंट्स को जो थे सिखाते थे मार्शल आर्ट, उन दिनों ही फिर उनको किसी ने कहा कि आपकी जो है कद-काठी अच्छी है, आपकी शक्ल भी ठीक है, आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते? तो इस तरह अक्षय कुमार ने बताया कि उनको तो पता भी नहीं था कि मॉडलिंग होती क्या है।
तो फिर एक दिन एक बंदा उनको मिला जो कि जिन्होंने उनके बताया कि वो मॉडल मॉडल कोऑर्डिनेटर हैं, और वो उनसे मिले और इस तरह 2 घंटे उन्होंने काम किया। कोई फर्नीचर की ऐड थी उसमें, और उनको 21,000 रुपया मिल गया। तो उनको काफ़ी हैरानी हुई उस टाइम पे कि थोड़ा-सा 2 घंटे का काम करके उनको 21,000 रुपए मिल गए हैं, जबकि यहाँ पे उनको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाकर वो 4-5 हज़ार रुपए महीना कमा लेते हैं। तो इस तरह फिर उन्होंने सोचा कि वो मॉडलिंग ही करेंगे और मॉडलिंग में ही अपना करियर बनाएँगे। फिर उन्होंने मॉडलिंग करनी स्टार्ट की। उन्होंने बताया कि कैसे वो एक ऑफिस से दूसरी ऑफिस और एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी जाते थे अपनी फ़ोटोज़ वगैरह लेके, और इस तरह उनको मॉडलिंग में काम मिलने लगा। और उसके बाद फिर उन्होंने रैंप वॉक भी किया और अच्छी खासी पहचान बन गई उनकी मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और धीरे-धीरे उनको फ़िल्मों में भी लिया जाने लगा। तो ये सारे किस्सा अक्षय कुमार ने अपना बयान किया था कि कैसे फ़िल्म इंडस्ट्री में आने से पहले कितना ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ा, और पढ़ाई भी ज़्यादा उनकी नहीं हुई थी, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं था। तो इस तरह उन्होंने अलग-अलग तरह के काम किए, और लेकिन अंत में जो है वो उनको मिल गया जो उनकी किस्मत में था। तो इस बात से ये भी कहीं न कहीं बात होती है कि जिस इंसान को जहाँ पे पहुँचना होता है वो वहाँ पे पहुँच ही जाता है। बस एक जो है किस्मत भी होनी चाहिए, ज़रूर ही इसे कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हिम्मत भी तो देखिए आती है। अगर अक्षय ने मार्शल आर्ट वगैरह सीखी हुई थी, तो वो उसकी वजह से ही वो जो था उन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे वहाँ पे, और जिन्होंने ही बाद में उनको मॉडलिंग में जाने की सलाह दी। तो इस तरह कहीं न कहीं जो है मेहनत जो है इंसान की काबिलियत वो भी काम आती ही है, क्योंकि आज अक्षय का जो एक्शन हीरो का मुकाम है वो कहीं न कहीं उसमें उनकी वो मार्शल आर्ट, वो डिसिप्लिन, वो चीज़ जो उन्होंने एक काबिलियत सीखी है, वो हुनर, वो उनका फ़िल्म इंडस्ट्री में भी काम ज़रूर आया है। तो इस तरह ये कह सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ जो है मेहनत भी करनी पड़ती है, और कुछ ना कुछ हमारी किस्मत होती है, और ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ हमारी काबिलियत होती है, ये सारी चीज़ें ही मिलकर एक पूरा इंसान है जो वो बनाती हैं। बहरहाल आपको अक्षय कुमार की कौन-सी फ़िल्म ज़्यादा पसंद है, और अक्षय कुमार आपका फ़ेवरेट हीरो है या नहीं? अक्षय की कॉमेडी फ़िल्म्स आपको ज़्यादा पसंद है या एक्शन हीरो वाली? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।